नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनाथ अपार्टमेंट में और यहां मेरे साथ आप देख सकते हैं ये सभी जो बासिंदे हैं वो श्रीनाथ बिल्डर जो बिल्डिंग जो फ्लैट बने हुए हैं इन सभी के ये बासिंदे हैं। इनकी जो मूलभूत समस्याएं इनको लेकर आज यहाँ पर ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी समस्या है और क्या परेशानियाँ उनको पूरी करने में आ रही हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? जी देखिए, हम जिस पार्क में खड़े हुए हैं इसकी व्यवस्था पूरी हम लोगों ने सोसाइटी की तरफ से करी है कि पानी की व्यवस्था है, टंकी हो या बोरिंग हो, ये कई बार तो मोटर भी चेंज करनी पड़ी, तो ये सब कुछ हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन से करते हैं। इसी तरह गार्ड की व्यवस्था है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब थोड़े से ऐसे गरीब लोग हैं यहाँ के, ऐसे कोई बड़े वो नहीं हैं, लेकिन उतना सब कुछ जो है, कल को कोई और बड़ी समस्या आ सकती है, नई बोरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम कंट्रीब्यूशन जो है उससे काम नहीं चलता। बिल्डिंग जो है बनी हुई है, कितना समय इन बिल्डिंगों को हो गया और क्या क्या सुविधाएं इनमें देने की बात की थी और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हमारे साथ शुरुआत से लेकर अब तक चीटिंग हुई है और हमेशा झूठ बोला गया है हमारे साथ। हमें जो जो सुविधाओं के लिए बोला गया कि छतों पर हम लोग प्लास्टर कराएंगे, गार्ड की प्रॉपर सुविधाएं देंगे, पानी की प्रॉपर सुविधाएं देंगे, पार्क को मेंटेन करेंगे, फाउंटेन मेंटेन करेंगे, मंदिर को मेंटेन करेंगे, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे, सब कुछ बोला, लेकिन कुछ नहीं किया, सवाई झूठ के किया, आधा अधूरा काम किया। इसके अलावा हमसे ये बोला गया 35-35 हज़ार रुपये लिए गए, ये बोल कर कि आपको कुछ भी नहीं देना, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। हमें ये नहीं बताया गया कि सोसाइटी को हम हैंड ओवर करेंगे आपको और उसके बाद कलेक्शन आपको देना होगा। फिर एक दिन यहाँ पर पार्क में मीटिंग करके सब लोगों को बरगला के और सोसाइटी को ज़बरदस्ती एक तरीके से हैंड ओवर करा के हमारे साथ चीटिंग की गई। फिर हम लोगों ने अपना कलेक्शन भी किया। इसके अलावा शुरुआत में बिल्डर ने 1 रुपये सैकड़े की ब्याज के लिए कमिटमेंट किया, जो कुछ दिन दिया भी, लेकिन जब उसे लगा कि मैं चीटिंग करने में अब समर्थ हूँ, मैं चीटिंग कर सकता हूँ, तो बिल्डर ने एक बहाना बनाया कि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके नाम पर कि हम लोग चीटिंग कर सकते हैं। और सोसाइटी रजिस्टर्ड ना होने की वजह से बिल्डर ने हमें 6% यानी कि आधा % पर मंथ के हिसाब से ब्याज देना शुरू कर दिया। कुछ सोसाइटी के लोगों का भी हाथ था और बिल्डर नंबर 1 का चीटर भी है, जिसका आगे उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और पिछले काफ़ी लंबे समय से उसने हमें आधे % की ब्याज के रेट से वो हमें पेमेंट कर रहा है। वो भी 3-3 महीने में, 2-2 महीने में भीख मांगनी पड़ती है पैसे उससे, तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी को रजिस्टर्ड हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया। उसके बाद हमने बिल्डर को भी बुलाया और बिल्डर का कहना ये था कि अब मैं 1 रुपये सैकड़े की ब्याज दूंगा, लेकिन कभी उसने ब्याज नहीं दी। इसके अलावा ब्याज देने में भीख मांगनी पड़ती है, ब्याज लेने में उससे, और हमेशा झूठ बोलता है, कभी फ़ोन नहीं उठाता, 10 फ़ोन करने पड़ते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल से पैसे हमें मिलते हैं। सोसाइटी को बने हुए कितना समय हो गया और जिस समय आपको ये बिल्डिंग दी गई थी कितना पैसा आपसे लिया गया था? बिल्डिंग को बनी हुई सन ये 14 में बनी है, 14 में ये रहना चालू हुआ है। इसमें हमसे 35,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से इसमें लिया गया। हमसे ये कहा गया कि आपको कुछ भी नहीं देना है, सारी सुविधाएं उनकी जो कंपनी है उसकी तरफ से की जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। ना तो यहाँ पे उन्होंने फाउंटेन जो प्रोसेसर है उसमें उनका फाउंटेन है, यहाँ पे छतों पे प्लास्टर है, ये सब प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लीकेज की बहुत भारी प्रॉब्लम है। और जो 35,000 रुपये लेती है उसके एवज में इन्होंने सारी गार्ड, लाइट, जो कॉमन लाइट है, वो सब व्यवस्थाएं इन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोग बड़ी बामुश्किल अपनी कंट्रीब्यूशन से कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत भारी दिक्कतें हैं। हमारी यही है कि वो हमारे पैसों को वापस करें और यहाँ के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करें। जो हमारे ब्याज के पैसे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कितना समय आपको यहाँ रहते हो गया और क्या क्या सुविधाएं? हमें करीब, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ। मैं जिस समय यहाँ पर आया था उस समय यहाँ बहुत कम लोग थे जो निवास करते थे। मकान जरूर बने थे लेकिन इतने लोग नहीं रहते थे। आज की स्थिति में करीब करीब हमारा सोसाइटी की सारी बिल्डिंगें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। किराएदार है या मकान मालिक है, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। बिल्डर का काम यह है पूरी तरह से सोसाइटी को, जो चल रही है सोसाइटी, उसका संरक्षण करते हुए सोसाइटी को ठीक से चलाए, सारे काम जो पड़े उनको पूरा कराए। और जिनके लिए उन्होंने बोला था, जैसे ये मंदिर के पीछे यहाँ पर इस प्रांगण में बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता, और वैसे खेल कूद के लिए उन्होंने ये बोला कि हम व्यवस्था करेंगे।
गार्डन बना। गार्डन भी हमने जो है ना, मैं ही अध्यक्ष था उस समय, मैंने उससे बड़ा खींचातानी करके ये गार्डन भी तैयार करवाया, लेकिन उसके बाद भी इसको मेंटेनेंस का वो कुछ नहीं करना है। इसके अलावा हमारी ये बिल्डिंग्स जो हैं इस स्थिति में है आज कि कोई भी कहता है, जो भी बाहर से आता है, कि भाई कब से रह रहे हो, कितने वर्ष हो गए, इनको ऐसा लगता है 20-30 वर्ष हो गए होंगे। मैम, स्थिति ये है कि जो कार्य हुआ है, निर्माण कार्य, वो बिल्कुल घटिया किस्म का हुआ है। वाटरिंग हुई नहीं है, जगह जगह से टूट फूट हो रही है, और नहीं, वो तो बाद की समस्या है। इसके अलावा क्या है, इसमें टूट फूट और ये हर मकान में, ख़ास तौर से इस साइड में 1 से लेकर और 15 तक मकानों में, इनमें ज़्यादातर जो है मरम्मत का काम आज भी चल रहा है। कारण कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 4 लाख लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 5 लाख लगा रहा है, और इसमें लीकेज और ये बाथरूम सब इतने रुइंड स्थिति में है कि पूछो मत। कारण कि उन्होंने जो इसमें पाइपलाइन डाली है, वो घटिया किस्म की पाइपलाइन डाली है, जगह जगह से उसमें लीकेज हो रहा है। उसकी वजह से ये इन मकानों में, इस लाइन में पूरी की पूरी में मकानों की स्थिति बहुत ख़राब है। हालांकि लोग बाग अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वो जो है ना, मतलब पैसा हमारा सिक्योरिटी 35 लाख 35,000, जिसमें 30 लाख 45,000 उसके पास जमा है, लेकिन उस पर उसने क्या है 25,000 रुपया महीना हमें ब्याज देता था, लेकिन उसको घटा के उसने, अरे साहब वो तो बैंक ब्याज घट गया, ये घट गया करके उसको उसने आधा कर दिया। अब उस आधे के लिए भी वो देता नहीं है टाइम से, और उसके पीछे ये है कि उसके पीछे जाओ, उसको फोर्स करो, और 20 तरह के इस तरह का नाकामी सी है उसकी हर तरह से, इस तरह है। और हमारा ये जितना भी वर्क है, ये हमने कितनी मेहनत से हम लोगों ने कराया है, अपनी मेहनत से। हाँ, ये जितनी भी इधर की जी बाउंड्री साउंड्री दिख रही है, ये सब हम लोगों ने कराई है, और भी लोग इसका कोई ऐसा सहयोग नहीं है। अपनी समस्या, जो आपकी समस्या बनी हुई है, इनको लेकर अभी तक कहाँ आप शिकायत कर चुके हैं, और क्या समाधान हुआ है या अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की है, और माननीय जिलाधिकारी जी को भी शिकायत की है, माननीय एसएसपी महोदय को भी शिकायत की है, एमबीडीए मथुरा को भी शिकायत की है, रेरा को भी शिकायत की है, और सभी से हमने प्रार्थना की है कि बिल्डर के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करके हमारी समस्याओं का समाधान कराया जाए। क्योंकि जो छतों की स्थिति है, जो छतों पे आज तक वो बार बार मौके को उसको कहने के बाद, बिल्डर से कहने के बाद भी प्लास्टर नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से लीकेज की बहुत समस्याएं बनी हुई हैं। कभी भी ये लगता है कि छत कभी भी गिर सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन उसके बाद बिल्डर से कई बार हमने कहा है तो उस पर वो सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद जब हमसे फ्लैट खरीदे थे तो उसने 35,000 रुपये प्रति फ्लैट के हिसाब से टोटल 30,45,000 रुपये हमसे लिया था कि इसमें मैं आपके गार्ड्स की सुरक्षा, पार्क मेंटेनेंस और सभी प्रकार की जितनी भी सुविधाएं मैं प्रदान करूंगा। लेकिन कहने उसके आज तक उसने किसी प्रकार की कोई हमको सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, नहीं हमारा पैसा वापस किया जा रहा है। जब भी उसके पास हम पैसे मांगने जाते हैं, वो कभी फ़ोन बंद कर लेता है, कभी कोई बहाना लगा लेता है, लेकिन कभी भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो प्रशासन से और बिल्डर से हमारा यही, और अभी न्यूज़ से भी हमारा यही प्रार्थना है कि हमारी समस्याओं का शासन तक पहुंचाएं, निदान कराएं, और जो अधूरे कार्य बिल्डर के द्वारा यहाँ पर कि बोले गए थे, न ही यहाँ पे एसटीपी की व्यवस्था है, न रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, न पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जो आश्वासन दिए थे झूले की, उनकी कोई व्यवस्था है। यानी बिल्डर ने आज तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो आप सभी से अभी न्यूज़ को से भी यही प्रार्थना है कि हमारी बात को शासन और वहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा इन समस्याओं का निदान हो सके। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या करें? फिर जन आंदोलन में हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखते थे कभी जून के महीने में, अप्रैल के महीने में श्री पीयूष जैन द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि मैं हर महीने 15 आदमियों के 35,000 के हिसाब से 15 आदमियों के करके मैं दूंगा। और इसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ को भी
कंप्लाइंस नहीं की इस बात की भी, कहने के बावजूद भी। तो ये एक तरह से चीटिंग हमारे संग में की जाती है, झूठा आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी जनहानि हो सकती है। इसमें जिसके अतिरिक्त यहाँ पे जो फ्लैट हैं, किसी ना किसी को कोई समस्या है और कभी भी ये जनहानि हो सकती है, और उस जनहानि के पीछे के लिए बिल्डर ही जिम्मेदार होगा। बिल्डरों की बात करें तो कौन कौन बिल्डर इसमें शामिल थे? और श्री पुनीत बंसल है, एक श्री पीयूष जैन है, और एक संजू लाला है, वो है। बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सारे दावले ज़मीनी हकीकत खोखले नजर आए। पैसा भी पब्लिक से ले लिया, सुविधाओं के नाम पे भी जीरो है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगी पूरे मामले को लेकर। जी, मेरा बिल्डर से बस यही अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिल्डर से कि सोसाइटी की सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जो जर्जर अवस्था में जो फ्लैट्स की कंडीशन है इस समय इतनी लीकेज की प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। रेन हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है और गार्ड की, पार्क की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम ऑन डेली बेसिस वी आर फेसिंग। तो मेरा बस बिल्डर से यही अनुरोध है कि प्लीज़ सोसाइटी निवासियों की प्रॉब्लम्स को दृष्टिगत रखते हुए उनको अतिशीघ्र सॉल्व करें। बिल्डिंगों को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनमें रहते समय कितना डर आपको लगता है? सारे बाथरूम एकदम से बेकार हो गए हैं। सीढ़ियाँ आप देखोगे तो छज्जों पे जो पैम्पलेट दिया हुआ था उस पर टाइल्स थी सारी, कहीं एक टाइल्स लगाई नहीं है। छत पे प्लास्टर के नाम पे बाल्टी में घोल के सीमेंट डाल दिया गया था। और सबसे मोस्ट प्रॉब्लम है कि रेन हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, पानी सारा वेस्ट, सीवेज नहीं है यहाँ सबसे बड़ा। जिस नहर के लिए सिंचाई विभाग इतनी मरम्मत कर रहा है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारा कूड़ा कचरा उसमें जा रहा है। यमुना मैली करने के लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, सबसे बड़ा तो बिल्डर है। क्या कहेंगे पूरे मामले को? उनको हमारी सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लमों को। इतना बाथरूम की इतनी बुरी कंडीशन है कि ऊपर से छत टपक रही है, जिससे हम कोई भी बाथरूम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम हमारी शायद इधर लाइट में जो तार पड़े हुए हैं उनमें भी है, करंट आता है एक एक पॉइंट में। ऐसा क्यों? किसी दिन हम करंट से कुछ हो गया तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? फ्लैट लेते समय सोचा था कि फ्लैटों में रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, पार्क भी होगा, सारी सुविधाएं भी होंगी, लेकिन आज सुविधाओं के नाम पे जीरो है। जीरो बटा नील है, कुछ भी नहीं है। सोचा था कि बच्चे सेफ रहेंगे, गार्ड हैं, लाइट हैं, प्रॉपर सब चीज़ मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। गार्ड प्रॉपर जब हम आए थे तो बिल्कुल टेम्परेरी रखे गए थे, बूढ़े बड़े ला के रख दिए गए थे। जैसे उससे कहा कि शिकायत करी तो उन्होंने अच्छे से ला के रख दिया, पर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सीवर के लाइन पर नाले में ट्रांसफ़र कर दिया है, सीवर के कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पार्क हमने डेवलप किया है, ये मंदिर हम लोगों ने बनाया है, पुजारी का भी हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। पिछले महीने 2 महीने से तो वो पैसा दे ही नहीं रहा है। हम कॉलोनी वालों ने पैसे इकट्ठे करके बिल भरा है अपना, डबल सोसाइटी जमा करी जा रही है। ये हमारा डबल नुकसान हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों से जान लेते हैं क्या क्या सुविधाएं, जैसे पार्क है तो पार्क में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं? झूले होने चाहिए। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या, क्या चाहते हैं बेटा पार्क के हिसाब से क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? झूले होने चाहिए और खेलने कूदने के लिए होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। बेटा क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? जब बिल्डर ने हमसे बोला था कि यहाँ पे झूले लगने चाहिए, तो एक झूला भी नहीं है नाम पे। यहाँ पे ऐसी मिट्टी सब खुद ही पड़ी है, कोई ढंग से प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। पानी भी भर जाता है, यहाँ पे खेलने की जगह नहीं रहती है। पानी की वजह से पूरा पानी पार्क में हो जाता है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि यहाँ पे झूले लगवाएं। बिल्डर ने हमसे बोला था कि बच्चों के लिए झूले लगवाए जाएंगे, ये लगवाया जाएगा, वो लगवाया जाएगा। एक झूला नहीं है इस पार्क में अभी। तो बस यही है कि बच्चों के लिए तो झूला लगवाया जाए। देखिए, हमारे सभी भोले वाले सोसाइटी के निवासियों के साथ ठगी की गई है सीधे सीधे, और मेरा यही शासन प्रशासन से गुजारिश है कि ये जो बिल्डर हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनसे न्याय की हमें गुजारिश है। और जो शुरुआत में हम लोग भी सोसाइटी में शुरुआत में आए थे, शायद हम 1 या 2 फैमिली थी उस समय, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो लिया गया था 35,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। तो आप ये समझ लिए उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिला अभी तक। वो तो अपना सोसाइटी के सब लोग मिलजुल के अपना करते हैं, अपने सहयोग से सर को चलाते हैं। और कई बार डेलीगेशन पूरा गया था इन बिल्डर्स के पास, और कई बार कहा भी उनसे, और उनको वैसे ही टहला कर उनको भेज दिया गया। और अब ये पानी जो है सर से ऊपर निकल गया है, तो अब इन लोगों पर उचित कार्रवाई करना
ज़रूरी हो गया है। तो मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ और शासन प्रशासन तक हमारी बात को रखिए। और कुछ कहना है आप, ये हमारे सोसाइटी के सचिव साहब हैं। मैं अभी न्यूज़ को पूरी सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, संज्ञान में लिया, और आशा की जाती है कि वो शासन प्रशासन तक हमारी सभी मांगों को, जो अधूरे कार्य हैं, हमारी समस्याएं, उनको शासन तक पहुंचाएंगे और बिल्डर के खिलाफ उचित कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगे। हम अब तक थे श्री जी नाथ सोसाइटी अपार्टमेंट में, जहां आपने देखा ये सभी लोग यहाँ के वासिंदे हैं। जब इनको फ्लैट यहाँ दिए गए थे, इनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि झूले होंगे, पार्क होगा, लाइट की व्यवस्था होगी, पक्की छतें होंगी, पानी की उचित व्यवस्था होगी, वेस्टेज पानी के लिए भी वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाएगी। लेकिन आज वो सभी सुविधाएँ धरातल पर एक भी दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात, इनसे 35-35 हज़ार रुपये लिए गए थे और ये कहा गया था कि ये सभी पैसे आपकी सुविधाओं में लगाए जाएंगे। लेकिन आज ना तो इनको सुविधाएं मिली हैं और ना ही इनको पैसा मिला है। जब अपने पैसे को लेकर ये बात करते हैं तो बिल्डर सामने आने के लिए भी दिखाई नहीं देता। आज इन्होंने अपनी कई समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है और इन्होंने कहा है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान बिल्डर के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करेंगे। अब देखना होगा क्या बिल्डर इनकी समस्याओं का समाधान करता है या फिर ये इसी तरीके से इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी देवेंद्र शर्मा के साथ नमस्कार। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.